दोस्तों, यह कहानी अत्यंत प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक है। कृपया अंत तक हमारे साथ बने रहें। प्राचीन समय की बात है। एक शिव मंदिर के समीप एक विशाल वट वृक्ष था। उस वृक्ष की शाखाओं पर एक बूढ़ा कबूतर और एक नीलकंठ पक्षी रहते थे। दोनों का प्रतिदिन वहीं उठना बैठना होता। वे श्रद्धा भाव से भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन रहते और समय समय पर जीवन से जुड़े गूढ़ विषयों पर चर्चा किया करते। एक दिन जैसे ही सूरज की किरणें वटवृक्ष की पत्तियों से छनकर नीचे गिरने लगीं, नीलकंठ पक्षी ने बूढ़े कबूतर से एक प्रश्न किया। उसने कहा, हे मित्र कबूतर, बताओ इस संसार में बड़ा कौन है, भाग्य या बुद्धि? बूढ़ा कबूतर मुस्कुराया और बोला, मित्र, तुम्हारा यह प्रश्न अत्यंत रोचक और विचारणीय है। इसका उत्तर सीधा नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जिससे तुम स्वयं इसका उत्तर समझ जाओगे। नीलकंठ ने सहमति में सिर हिलाया और बोला, ठीक है, मैं ध्यान से सुन रहा हूं। वह दोनों कानों से बूढ़े कबूतर की बातों पर ध्यान लगाने लगा। बूढ़ा कबूतर कथा आरंभ करता है। दोस्तों, बहुत पुराने समय की बात है। ब्रह्मा जी का दरबार सजा हुआ था। सभी देवगण अपने अपने स्थान पर विराजमान थे। उन्हीं में भाग्य और बुद्धि भी उपस्थित थे। दरबार में बैठे बैठे दोनों के बीच किसी बात पर बहस छिड़ गई। भाग्य बोला, जो कार्य मैं कर सकता हूं वह यह बुद्धि नहीं कर सकती। बुद्धि ने प्रत्युत्तर दिया, मूर्ख मत बनो। जब मैं किसी का साथ छोड़ देती हूं तब वह मनुष्य चाहे जितना भी भाग्यशाली क्यों न हो, विनाश की ओर बढ़ जाता है। उसे जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं होता। भाग्य ने हंसते हुए कहा, अरे बुद्धि, यदि मैं ही किसी का साथ छोड़ दूं तो वह चाहे जितना भी चतुर क्यों न हो, उसका जीवन दुर्भाग्य और दरिद्रता से भर जाता है। वह कभी भी सुखी या समृद्ध नहीं हो सकता। दोनों के बीच वाद विवाद बढ़ता गया। वे एक दूसरे को नीचा दिखाने लगे। बुद्धि बोली, मैं श्रेष्ठ हूं, मेरे बिना मनुष्य केवल एक शव के समान है। भाग्य बोला, तुम मुझसे श्रेष्ठ कैसे हो सकती हो? बिना मेरे साथ के तुम किसी को कुछ नहीं दिला सकती। मैं ही बड़ा हूं। ब्रह्मा जी ने जब दोनों को आपस में झगड़ते देखा तो उन्होंने सोचा, ये दोनों ही संसार के महान और प्रभावशाली तत्व हैं। इनका यूं झगड़ना उचित नहीं है। इसका निर्णय मुझे ही करना होगा। ब्रह्मा जी ने दोनों को शांत किया और पूछा, तुम दोनों किस बात पर झगड़ रहे हो? भाग्य ने कहा, प्रभु, जब मैं किसी मनुष्य का साथ छोड़ देता हूं तो वह कुछ नहीं कर सकता। उसका जीवन दुखमय हो जाता है। वह सदा अभाव और दुख में जीता है। बुद्धि ने विरोध किया, नहीं ब्रह्मदेव, यह भाग्य झूठ बोल रहा है। जब मैं किसी मनुष्य का साथ छोड़ देती हूँ तो वह कितना भी भाग्यशाली क्यों न हो, वह एक निर्णय तक नहीं ले सकता। बुद्धिहीन व्यक्ति तो जीवित होते हुए भी मरे के समान होता है। ब्रह्मा जी ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी और फिर गंभीर होकर बोले, इसका निर्णय तो केवल परीक्षा से ही संभव है। उन्होंने कहा, भाग्यदेव और बुद्धिदेवी, मृत्यु लोक में एक परीक्षा लो और सिद्ध करो कि तुम दोनों में कौन श्रेष्ठ है। दोस्तों, फिर उन्होंने दोनों को मृत्यु लोक दिखाते हुए कहा, देखो, इस जंगल में एक गरीब बुढ़िया अपने 20 वर्षीय इकलौते पुत्र के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहती है। उनके पास न तो भोजन है न वस्त्र। अब तुम दोनों इस युवक पर अपनी अपनी शक्ति का प्रयोग करो। यदि तुम में से कोई उसे सम्राट बना दे तो वही श्रेष्ठ माना जाएगा। भाग्य ने आत्मविश्वास से कहा, प्रभु, यह कार्य तो बहुत सरल है। बुद्धि ने तुरंत कहा, यह सरल नहीं है। जब तक मैं उसका साथ नहीं दूंगी तुम उसे राजा नहीं बना सकते। भाग्य ने गर्व से कहा, बुद्धि, तुम नहीं जानती, यदि मैं किसी का साथ दूं तो उसे केवल राजा ही नहीं बल्कि महान सम्राट भी बना सकता हूं। बुद्धि मुस्कुराई और बोली, तो फिर ठीक है, हम दोनों इसी युवक पर अपनी अपनी शक्ति का प्रयोग करें। इससे यह तय हो जाएगा कि हम में से कौन श्रेष्ठ है। जो विजयी होगा वही सृष्टि में सर्वोच्च माना जाएगा। फिर भाग्य ने ब्रह्मा जी से निवेदन किया, प्रभु, कृपया मुझे अनुमति दें। मैं इस युवक पर अपना प्रभाव डालना चाहता हूँ। मुझे संसार में जाने की आज्ञा दीजिए ताकि मैं इसे सम्राट बना सकूं। ब्रह्मा जी ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, जाओ। तभी बुद्धि बोली, प्रभु, मैं इस युवक का साथ अभी यहीं छोड़ रही हूं। यह सुनकर भाग्य बोला, ठीक है बुद्धि, तुम अभी उसका साथ छोड़ दो और ब्रह्मलोक में लौट आओ। बुद्धि ने चेतावनी दी, भाग्य, ध्यान रखना,
इस युवक को सम्राट बनाते बनाते कहीं तुम इसे मृत्यु के द्वार पर न पहुंचा दो। इसे जीवित रहना चाहिए। भाग्य हंसते हुए बोला, बुद्धि, तुम बस दूर से देखती रहो। आज तुम्हारी हार निश्चित है, क्योंकि मुझ में तुमसे अधिक शक्ति है। बुद्धि ने कहा, तो फिर देखो मेरी अनुपस्थिति में क्या होता है। मैं अभी इसी क्षण इस युवक का साथ छोड़ रही हूं। यह कहकर बुद्धि चली गई। बुद्धि के जाते ही जैसे ही बुद्धि ने युवक का साथ छोड़ा, उसकी चित्त बुद्धि नष्ट हो गई। दोस्तों, अब वह न तो सोच सकता था न समझ सकता था। वह एक पागल और मूर्ख की भांति व्यवहार करने लगा। उसका जीवन अब केवल एक चरवाहे के रूप में रह गया था। वह अपनी 3 बकरियों को लेकर जंगल में जाता, पेड़ों की पत्तियां काटता और उन्हें चराता। उसकी एक कच्ची झोपड़ी थी और उसमें उसकी बूढ़ी माता रहती थी, जिसकी बुद्धि भी अब समाप्त हो चुकी थी। भाग्य ने उसे ऊपर से देखा और सोचा, अब मैं इसका साथ दे रहा हूं। इसे सम्राट बनाना मेरा लक्ष्य है। भाग्य ने सोचा कि पहला कदम छोटे से लिया जाए। उसने जंगल के रास्ते में एक सुंदर चमचमाते सोने के जूते रख दिए। जब वह युवक बकरियां चराने जंगल गया तो उसकी नजर उन जूतों पर पड़ी, पर वह उन्हें पहचान न सका कि वे सोने के हैं। उसने तो बस ये सोचा, अरे ये जूते तो ठीक ठाक हैं, पहनने के काम आ जाएंगे, अब कांटे नहीं चुभेंगे। उसने वे जूते पहन लिए और घर लौट आया। अब वह प्रतिदिन उन्हें पहनकर जंगल जाता, बकरियां चराता और पत्तियां लाकर बकरियों को खिलाता। दिन यूं ही बीतते रहे थे। भाग्य निरंतर प्रयास कर रहा था, पर युवक के जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा था। भाग्य चकित था। मैं तो इसका पूरा साथ दे रहा हूं, फिर भी यह न राजा बन रहा है न सम्राट। यह तो मुझे ही मूर्ख लगने लगा है। बुद्धि की बात सत्य प्रतीत होने लगी। बुद्धि, जो ब्रह्मलोक से यह सब देख रही थी, हंसते हुए बोली, भाग्य, क्या अब भी तुम नहीं समझे? जब मैं किसी का साथ छोड़ देती हूँ, तब व्यक्ति चाहे जितने भी अवसरों से घिरा हो, वह उनका मूल्य ही नहीं समझ पाता। भाग्य चिढ़कर बोला, ठीक है, अब देखना, मैं और भी प्रयास करूंगा, मैं हार नहीं मानता। दोस्तों, उसी राज्य के समीप एक दूसरा देश था जहां राजा चंद्रसेन शासन करता था। उसके राज्य में एक व्यापारी था जो ऊंटों पर सामान लादकर विभिन्न देशों में व्यापार करता था। एक दिन वह व्यापारी पीतल लादे ऊंटों के साथ उसी जंगल से गुजर रहा था जहां वह युवक अपनी बकरियों को चरा रहा था। जैसे ही व्यापारी की नजर उस युवक के पैरों पर गई, वह चौंक गया। अरे, ये तो सोने के जूते हैं और यह उन्हें यूं ही पहनकर घूम रहा है जैसे कोई सामान्य वस्त्र हो। वह ऊंट से उतरा और युवक से बोला, भाई, ये जूते तुम्हें कहाँ से मिले? युवक ने मासूमियत से कहा, मुझे ये जूते जंगल में पड़े मिले थे। पैरों में पहनने के लिए जूते चाहिए थे तो पहन लिए। व्यापारी ने चकित होकर पूछा, क्या तुम इन्हें बेचोगे? युवक बोला, हाँ, क्यों नहीं, मुझे इन्हें पहने काफी दिन हो गए हैं। ये न तो फटे हैं न घिसे। व्यापारी ने कहा, मुझे दे दो, जो चाहो मूल्य ले लो। युवक ने सरलता से कहा, मुझे तो केवल एक मन अनाज चाहिए, जिससे मैं और मेरी माँ भूखे न मरें। व्यापारी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, तो ठीक है, ये लो एक मन अनाज और जूते मुझे दे दो। युवक ने वे कीमती सोने के जूते केवल एक मन अनाज में दे दिए। व्यापारी खुशी खुशी वहां से चला गया। दोस्तों, तब बुद्धि भाग्य से कहने लगी, भाग्य, तुम्हें दिखता नहीं, तुम्हारे जूते तो एक मन अनाज के बदले बिक गए। क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? तुम्हारे ये सोने के जूते केवल एक मन आटे के बदले जा रहे हैं। भाग्य ने बुद्धि की बात सुनी और मुस्कुराकर बोला, बुद्धि, तुम चिंता मत करो, मैं जिसके साथ होता हूं उसे कोई भी राजा बनने से रोक नहीं सकता। मैं इस व्यक्ति को एक महान सम्राट बनाकर ही रहूंगा। बुद्धि व्यंग्य से हंसते हुए बोली, भाग्य, तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते। देख लेना, तुम इसे अवश्य मार दोगे। यह बेचारा कहीं राजा बनते बनते मर न जाए। भाग्य ने गंभीर स्वर में कहा, बुद्धि, तुम कैसी बातें कर रही हो? अब देखो मैं क्या करता हूं। यह कहकर भाग्य फिर से उस व्यक्ति के पास पहुंचा। इस बार उसने दूसरी जोड़ी स्वर्ण जूतों की, जो सोने, चांदी और जड़ाऊ हीरों से जड़ी हुई थी, उसी जंगल मार्ग पर रख दी जहां से वह चरवाहा पत्ते लेने के लिए बकरियों को चराने जाया करता था। जब चरवाहे को फिर से वह दूसरी जोड़ी स्वर्ण जूते मिले तो वह अत्यंत प्रसन्न हो गया। उधर वह सौदागर, जिसने पहले जोड़ी स्वर्ण जूते लिए थे, बहुत खुश था। चलते चलते उसके मन में विचार आया, क्यों न इन जूतों को मैं अपने राजा को भेंट करूं? यदि महाराज प्रसन्न हुए तो शायद कोई बड़ा इनाम दे दें।
यह सोचकर वह सौदागर सीधे महाराज चंद्रसेन के महल पहुंचा। राज दरबार में जाकर उसने वह स्वर्ण जूते महाराज को अर्पित करते हुए कहा, महाराज, ये स्वर्ण जूते मैं विशेष रूप से आपके लिए लाया हूँ। इतने अद्भुत जूते किसी और को नहीं, केवल हमारे महाराज को ही शोभा देते हैं। राजा चंद्रसेन जब उन जूतों को देखे तो मंत्रमुग्ध हो गए। जैसे उनके सामने कोई देवलोक की वस्तु आ खड़ी हो, मानो स्वयं विश्वकर्मा ने उन्हें बनाया हो। राजा ने प्रसन्न होकर अपने मंत्री से कहा, इस सौदागर को 15 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएं। राजा की आज्ञा पाकर सौदागर को 15,000 स्वर्ण मुद्राएं मिल गईं। इतना बड़ा इनाम पाकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और अपने व्यापार को और विस्तृत करने की सोचने लगा। कुछ दिन बाद वह फिर अपने ऊंटों पर पीतल लादकर व्यापार के लिए निकला। जंगल से गुजरते समय उसकी भेंट फिर उसी चरवाहे से हुई। जैसे ही उसकी नजर चरवाहे के पैरों पर गई, वह चौंक गया। ये क्या, इसके पास फिर से स्वर्ण जूते आ गए? आखिर ये लड़का इन्हें लाता कहाँ से है? सौदागर ऊंट से उतरकर उसके पास गया और बोला, भाई, क्या तुम इन जूतों को भी बेचना चाहोगे? चरवाहे की तो मानो मनचाही मुराद पूरी हो गई। वह बोला, हाँ हाँ, जरूर बेच दूंगा, लेकिन इस बार इसके बदले मुझे एक बोरी चने की देनी होगी। सौदागर खुश होकर बोला, ठीक है, मैं एक बोरी चने की दे दूंगा। पर चरवाहा फिर बोला, लेकिन चने भुने हुए होने चाहिए। सौदागर ने उसकी यह बात भी मान ली। एक बोरी भुने हुए चने देकर वह स्वर्ण जूतों की दूसरी जोड़ी लेकर आगे बढ़ गया। अब उसके मन में यह विचार आने लगा, पहली बार जब मैंने राजा को स्वर्ण जूते दिए थे तो उन्होंने मुझे 15,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी थीं। अब की बार तो जूते और भी सुंदर हैं, शायद राजा इस बार उससे भी बड़ा इनाम दें। फिर क्या था, वह सीधा राजा चंद्रसेन के दरबार पहुंच गया और झुककर बोला, महाराज, मैं हर बार आपके लिए कोई ना कोई अद्भुत वस्तु लाता हूँ, कृपया इस बार भी मेरी भेंट स्वीकार करें। राजा ने जब जूते देखे तो वह चकित रह गए। अरे, ये तो पिछले जूतों से भी अधिक सुंदर हैं। बोलो सौदागर, ये जूते तुम लाते कहाँ से हो? अब सौदागर फंस गया था। वह घबरा गया, पर फिर सोचा, अगर सच बोल दिया कि यह जूते तो एक चरवाहे से लेता हूं तो कहीं राजा मुझे दंड न दे दें। इसलिए उसने झूठ बोल दिया। महाराज, दक्षिण दिशा में एक सम्राट है, मैं वहां पीतल का व्यापार करता हूं। उन्होंने मुझे इनाम में ये जूते दिए। 2 बार उन्होंने मुझे स्वर्ण जूते दिए और मैंने दोनों बार आपकी सेवा में अर्पित कर दिए। राजा ने पूछा, क्या उस सम्राट का कोई पुत्र है? सौदागर ने एक और झूठ कर दिया, नहीं महाराज, वह सम्राट अभी कुंवारा है, उसका विवाह नहीं हुआ है। यह सुनकर राजा चंद्रसेन मुस्कुराए और बोले, हमारी पुत्री बहुत सुंदर है, तुम जाकर उस सम्राट से मिलो और पूछो क्या वह हमारी पुत्री से विवाह करना चाहेंगे। यह सुनकर सौदागर के होश उड़ गए। अब तो मैं फंस गया, मैंने झूठ में जो जाल बुना था अब उसी में उलझ गया हूं। ये जूते तो किसी सम्राट के नहीं, एक मामूली चरवाहे के थे। अब राजा को क्या उत्तर दूं, कहीं मेरा ही सिर न कटवा दें। राजा ने सौदागर को आदेश दिया, सौदागर, उस सम्राट के पास जाओ और किसी भी तरह उन्हें तैयार करके ले आओ ताकि वे मेरी पुत्री से विवाह करें। अब सौदागर गहरे सोच में पड़ गया। राजदरबार से लौटकर वह सीधे अपने घर गया। वहां पहुंचकर उसने फिर से ऊंटों पर पीतल लादा और व्यापार करने निकल पड़ा। जब वह दोबारा उसी जंगल में पहुंचा तो उसके मन में विचारों का तूफान उठ खड़ा हुआ। अगर मुझे उस दिन यह चरवाहा नहीं मिला होता तो मुझे सोने के जूते नहीं मिलते, और जूते मैं राजा को नहीं देता, फिर झूठ भी न बोलता और राजा के क्रोध का शिकार भी नहीं बनता। यह सब उसी चरवाहे के कारण हुआ। अगर वो मुझे न मिलता तो मैं इस धर्म संकट में न फंसता। इसने तो मुझे बुरी तरह फंसा दिया है। सोचते सोचते सौदागर फिर उस चरवाहे की झोपड़ी पर जा पहुंचा। चरवाहा, जो पहले से ही उसे देखकर बहुत प्रसन्न हो गया था, बोला, आइए सौदागर जी, आपका स्वागत है। वह जानता था कि यही सौदागर उसकी खाने पीने की व्यवस्था करता था, कभी अनाज देता, कभी चने। उसके जूते भी वही बेचता था, उसका गुजारा इसी पर निर्भर था। सौदागर वहीं रुक गया। उसने अपने ऊंटों से पीतल के बोरे उतारकर एक किनारे रख दिए और फिर चरवाहे से बातें करने लगा। इस समय भाग्य उस चरवाहे के साथ था। बातें करते करते चरवाहा एक पीतल के बोरे पर बैठ गया। जैसे ही वह बैठा, सारे बोरे जगमगाने लगे। उनमें भरा सारा पीतल सोने में बदल गया। चारों ओर सोने की चमक फैल गई। यह दृश्य देखकर सौदागर की आंखें फटी रह गईं।
अब उसे पूर्ण विश्वास हो गया कि यह व्यक्ति साधारण नहीं है, या तो कोई सिद्ध जादूगर है या ईश्वर का कोई विशेष कृपा पात्र भक्त। अब तो सौदागर अपने ही बोले हुए झूठ के जाल में और उलझ गया। उसके मन में विचार आया, मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है, मैं क्यों न इस चरवाहे को ही सम्राट घोषित कर दूं। यहाँ जंगल में एक भव्य किला बनवाता हूँ, उसे राजा बनाता हूँ और स्वयं उसका मंत्री बन जाता हूँ। आसपास के जागीरदारों से जमीन खरीद लूंगा, फिर 1-2 महीने बाद राजा के पास जाकर कहूंगा, यही सम्राट है। सौदागर की योजना देखकर भाग्य बुद्धि से बोला, देखती जाओ बुद्धि, अब यही सौदागर इस चरवाहे को सम्राट बनाएगा। बुद्धि ने चिंतित होकर कहा, कहीं ऐसा न हो कि सम्राट बनने से पहले ही यह मूर्ख मर जाए, इसके पास बुद्धि तो रही नहीं। भाग्य हंसकर बोला, बुद्धि इतना घमंड मत कर, सम्राट अवश्य बनेगा। सौदागर अब चरवाहे से बोला, चरवाहे, मैं तुम्हें यहाँ का सम्राट बनाना चाहता हूँ, तुम्हारे लिए एक भव्य महल भी बनवाऊंगा। बुद्धि अब सौदागर का साथ दे रही थी, परंतु चरवाहे और उसकी माता का साथ छोड़ चुकी थी। चरवाहा बोला, भाई तुम्हें जो उचित लगे करो, बस एक बात है, मेरी इन बकरियों को मत छोड़ना, मैं इन्हें कभी नहीं छोड़ सकता। चरवाहे की यह बात सुनकर सौदागर सोचने लगा, यह कितना मूर्ख है, मैं इसे राजा बना रहा हूं और इसे बकरियों की पड़ी है। फिर भी वह बोला, ठीक है, जैसा तुम चाहो। राजा का डर अब भी सौदागर के मन में था। उसे याद था राजा ने कहा था कि सम्राट को राजकुमारी के विवाह हेतु तैयार करके लाना है। फिर भी उसने चरवाहे की बात अनसुनी कर दी और किले की नींव डलवा दी। कुछ ही समय में एक भव्य सुंदर महल तैयार करवा दिया गया। उसने आसपास के जागीरदारों से जमीन खरीद ली और एक छोटी सी सेना भी खड़ी कर दी। नौकर चाकर, दास दासियां भी रख दी गईं। यह सब देखकर वह बुद्धिहीन चरवाहा मन ही मन सोचने लगा, ना जाने ये सौदागर कहाँ से आ गया, इसने तो मेरी जिंदगी ही खराब कर दी। अब मुझे अपनी बकरियां चराने का भी समय नहीं मिलता, यह हमेशा बातों में लगा रहता है। चरवाहा अब भी रोज अपनी बकरियां चराने जंगल जाता, फिर वापस लौटता। सौदागर ने उसके लिए राजसी वस्त्र बनवाए, उसके शीश पर मुकुट रखा, परंतु चरवाहा अब भी वही रहा। वह बोला, तुम जो भी करो करो, लेकिन मेरी बकरियां कहीं नहीं जानी चाहिए। अगर मेरी बकरियां चली गईं तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। तुमने इतनी भीड़ इकट्ठा कर ली है, हमारा जीवन ही खराब कर दिया है। सौदागर बोला, अरे चरवाहे, मैंने तो तुम्हें राजा बना दिया है, अब मैं तुम्हारा मंत्री बनूंगा। परंतु चरवाहे की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। दोस्तों, अब भाग्य बुद्धि से कहने लगा, बुद्धि देखो, मैंने इस चरवाहे को राजा बना दिया है, अब यह एक किले का मालिक बन चुका है। बुद्धि मुस्कुराते हुए बोली, अरे भाग्य, तुम क्यों झूठ बोल रहे हो? यहाँ बैठे समस्त देवता इस बात का फैसला करेंगे कि तुमने इसे राजा बना दिया या नहीं, या यह अब भी वही साधारण सा चरवाहा है। तभी ब्रह्मदेव कहने लगे, भाग्य, इस चरवाहे में तो अब तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ये तो अब भी वही है, भोला, मासूम, अनपढ़ चरवाहा। अभी तुम जीते नहीं हो। अब बुद्धि बोलने लगी, ब्रह्मदेव, ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि जब तक मैं इस चरवाहे का साथ नहीं दूंगी तब तक यह ना तो राजा बन पाएगा और ना ही जीवित रह पाएगा। यह मूर्खताएं करेगा और मारा जाएगा। परंतु भाग्य बोला, बुद्धि, मैं उसका साथ दूंगा, तब तुम कुछ नहीं कर सकोगी, तुम तो बस बैठी रहो और तमाशा देखो। अब भाग्य फिर से उस चरवाहे के पास आता है। इधर सौदागर ने क्या किया, उसने उस चरवाहे की 3 बकरियां भी बेच दी। जब उस चरवाहे को यह बात पता चली तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, रोने लगा। उसके सैनिकों, दरबारियों और अन्य लोगों ने देखा कि राजा इस तरह रो रहा है, चिल्ला रहा है, तो सबको लगा कि शायद राजा पागल हो गया है। अब सौदागर ने उस चरवाहे को समझाया, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? ये तो सिर्फ 3 बकरियां थीं, मैं तुम्हें सैकड़ों बकरियां दिलवा दूंगा। सौदागर की यह बात सुनकर चरवाहा शांत हो गया। फिर वह सौदागर से जिद करने लगा, चलो मुझे आज ही बकरियां खरीद कर दो। सौदागर हंसते हुए बोला, अब तुम सम्राट बन चुके हो, तुम बच्चों जैसी बातें मत करो, मैं तो तुम्हारा विवाह करवाऊंगा। चलो अपनी माँ से पूछो, हमारे राज्य के राजा चंद्रसेन की पुत्री बहुत सुंदर है, मैं तुमसे उसका विवाह करवा दूंगा। परंतु उस चरवाहे में तो बुद्धि थी ही नहीं। वह सौदागर से कहने लगा, तुम मेरा विवाह करवाओगे? उसकी माँ भी गुस्से से बोली, अब विवाह से क्या होगा, तूने हमारी जिंदगी खराब कर दी। कहाँ हम शांति से रहते थे, अपनी बकरियां चराते थे, और अब तू हमें भीड़ भाड़ में पटक लाया है।
अब सौदागर सोच में पड़ गया। ये दोनों माँ बेटा तो पागल हैं, मैं अब क्या करूं? उधर उसे राजा चंद्रसेन का डर भी सताने लगा कि अब तो मुझे इनकी मदद करनी ही पड़ेगी। 6 महीने पूरे हो गए। सौदागर अपने देश पहुंचा और महाराज चंद्रसेन से मिलने गया। उसने महाराज से कहा, महाराज, अब आप अपने नाई और पंडित को भेज दीजिए। मैंने सम्राट को मना लिया है, वह आपकी बेटी से विवाह करने को तैयार है। राजा चंद्रसेन ने अपने नाई और ब्राह्मण को बुलाया और उन्हें सौदागर के साथ भेज दिया। सौदागर उन्हें लेकर चरवाहे के महल पहुंचा। उसने चरवाहे को राजसी वस्त्र पहनाए। चरवाहा अचंभित होकर बोला, यह तुम क्या कर रहे हो? ऐसे भी कहीं विवाह होते हैं? सौदागर ने सख्ती से कहा, अब एक भी शब्द नहीं बोलना है, नहीं तो महाराज चंद्रसेन तुम्हें और मुझे दोनों को फांसी दे देंगे। अब चुपचाप रहना। फांसी शब्द सुनकर चरवाहा डर गया और उसकी बात मान गया। अब नाई और ब्राह्मण उसकी सगाई करवा देते हैं, शुभ मुहूर्त देखकर विवाह की तिथि तय कर देते हैं और वापस लौट जाते हैं। राजा चंद्रसेन ने जब उनसे पूछा, सम्राट कैसा है, तो वे बोले, महाराज, वह अत्यंत प्रभावशाली, संपन्न और गंभीर राजा है। उसके खजाने सोने से भरे हैं। यह सुनकर राजा चंद्रसेन प्रसन्न हो गया। अब उसने भी विवाह की तैयारी शुरू कर दी। धीरे धीरे विवाह का दिन आ गया। सौदागर ने चरवाहे को अच्छे से सजाया, दूल्हा बनाया, रथ में बैठाया और बारात लेकर चल पड़ा। इधर भाग्य बुद्धि से कहने लगा, देखो बुद्धि, अब मैं इस चरवाहे का विवाह भी एक राजा की पुत्री से करवा रहा हूं। बुद्धि मुस्कुराई, भाग्य, बस देखते जाओ, तुमने अभी इसकी मृत्यु का षड्यंत्र रच दिया है। तुम्हें खुद पछतावा होगा कि तुमने यह क्या कर दिया। यह चरवाहा अब तुम्हारे जाल में पूरी तरह फंस चुका है। तुम तो इसे राजा बनाने की बात कर रहे हो, देखते जाओ, तुम्हारे कारण अब यह चरवाहा अपने प्राण खो देगा। भाग्य बोला, बुद्धि, जब मैं उसका साथ दे रहा हूं तो तुम क्यों परेशान हो रही हो? बस तुम देखती रहो मैं क्या करता हूं। कुछ दिन का सफर तय करने के बाद चरवाहे की बारात राजा चंद्रसेन के महल पहुंच जाती है। जब राजा ने देखा कि बारात आ चुकी है तो वह अपने मंत्रियों और सैनिकों के साथ ढेर सारे उपहार लेकर बारात का स्वागत करने नगर के द्वार की ओर चल पड़ा। दूसरी ओर जब चरवाहे ने देखा कि सामने से तलवार और ढाल लिए एक राजा सेना के साथ चला आ रहा है तो वह बुरी तरह घबरा गया। वह तुरंत अपने रथ से कूदकर भागने लगा। उसे भागता देख सौदागर के होश उड़ गए। वह चिल्लाया, हे भगवान, यह तो पक्का मुझे मरवाएगा। वह भी रथ से कूद पड़ा और भागते हुए चरवाहे को पकड़ लिया। सौदागर बोला, अरे राजा तुम्हें भी मार देगा और मुझे भी, तुम इस तरह क्यों भाग रहे हो? चरवाहा कांपते हुए बोला, ठीक है, मैं नहीं भागता, लेकिन तुम्हें हर समय मेरे साथ रहना होगा। सौदागर ने हामी भरी। तब जाकर वह चरवाहा उसके साथ वापस आया और बोला, ये राजा तलवार लेकर आ रहा है, कहीं हमें काट डाले तो? सौदागर मुस्कुराया, चिंता मत करो, वह तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। तुम्हारा विवाह होने जा रहा है, दुल्हन तुम्हें मिलेगी, डरो मत। यह सुनकर चरवाहा थोड़ा शांत हुआ और रथ पर वापस बैठ गया। राजा चंद्रसेन ने जब चरवाहे को देखा तो चकित रह गया। वह वास्तव में बहुत सुंदर, तेजस्वी और आकर्षक युवक था। राजा ने बारात का भव्य स्वागत किया। सौदागर चरवाहे के हर कदम पर उसके साथ साथ चल रहा था। जब मंडप में जाने का समय आया तो सौदागर धर्म संकट में पड़ गया। अब क्या करूं, वहां भी तो साथ जाना पड़ेगा। वह चुपचाप मंडप में एक कोने में जाकर बैठ गया। राजा चंद्रसेन को यह बात खटक गई। वह बोला, सौदागर, तुम इसके साथ हर जगह क्यों रहते हो? सौदागर झट से बोला, महाराज, मैं इनका मंत्री हूं। इन्होंने मुझे अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त किया है। राजा चंद्रसेन ने अपनी पुत्री का विवाह उसी चरवाहे से कर दिया। विवाह भव्यता से संपन्न हुआ। इसके बाद राजा ने अपने महल का एक भाग दामाद को सौंप दिया, क्योंकि राजा का कोई पुत्र नहीं था। वह चाहता था कि दामाद ही सिंहासन का अधिकारी बने। अब सौदागर को अलग कक्ष दे दिया गया। सौदागर के मन में भय समा गया, कहीं यह मूर्ख कहीं मेरे सारे भेद न खोल दे। परंतु चरवाहा अत्यंत प्रसन्न था। बुद्धि मुस्कुराई। भाग्य बोला, देखो देखो बुद्धि, मैंने इसका विवाह एक राजकुमारी से करवा दिया है। अब यह सम्राट बनने ही वाला है। बुद्धि हंसी, अरे भाग्य, तुम क्यों मूर्ख बन रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि इसे तो यह भी नहीं मालूम कि राजा क्या होता है, विवाह क्या होता है? ये कुछ भी नहीं जानता और तुम इसे सम्राट बना रहे हो। भाग्य चौंका, तुम क्या कहना चाहती हो?
बुद्धि बोली, मैं सच कह रही हूँ, जब मैंने इसका साथ छोड़ा था ये उसी क्षण मर गया था। बुद्धिहीन व्यक्ति वैसे भी मृतक के समान होता है। अब इसकी मृत्यु निकट है, ये मारा जाएगा। भाग्य, अगर तुम इसे बचा सकते हो तो बचा लो। भाग्य गुस्से में बोला, ये मरेगा क्यों? इसकी शादी हो गई है, अब ये आराम से यहाँ रहेगा, फिर राजा बनेगा। राज परिवार की परंपरा के अनुसार राजकुमारी ने दुल्हन का वेश धारण किया, गहनों से सजी, थाल में रात्रि भोज लेकर अपने पति के कक्ष में पहुंची। चरवाहे ने जब इतनी सजी धजी, स्वर्णाभूषणों से लदी कन्या को देखा तो उसकी आत्मा कांप गई। उसे अपनी दादी की सुनाई कहानी याद आ गई, जिसमें एक राक्षसी सुंदर स्त्री का वेश धारण कर गहनों से सजी हुई आती थी और पुरुषों को खा जाती थी। वह डर गया। उसके मन में आया, यह कोई राक्षसी ही है जो मुझे खाने आई है। उसने बचपन में सुना था कि राक्षसी सुंदर रूप धारण करके मनुष्यों का खून पी जाती हैं। वह बड़बड़ाया, मरने से अच्छा है मैं यहाँ से भाग जाऊं। वह तेजी से उठा और राजकुमारी को धक्का देकर गिराता हुआ चिल्लाते हुए बाहर की ओर भाग गया। भागते भागते वह सीधे नदी के किनारे पहुंचा, पानी में कूद गया। लेकिन जब उसे वहां भी मृत्यु का भय महसूस हुआ तो वह पानी से बाहर निकला और नदी किनारे बैठ गया। इधर महल में कोहराम मच गया। राजकुमारी रो रही थी, अपमानित थी। राजा चंद्रसेन आग बबूला हो उठा। उसने सैनिकों को आदेश दिया, उसे ढूंढकर तुरंत मेरे सामने लाओ। सैनिक निकल पड़े और चरवाहे को नदी किनारे बैठे पकड़ लाए। राजा ने उसे देखा और क्रोध में दहाड़ा, इसने मेरी बेटी का अपमान किया है। राजा ने कठोर आदेश दिया, इस मूर्ख को कल प्रातः मृत्युदंड दिया जाएगा, इसे कारागार में डाल दो। भाग्य यह सब अपनी आंखों से देख रहा था, सिर पीट रहा था और सोच रहा था, यह तो बिल्कुल मूर्ख निकला। मूर्ख ने मेरी सारी योजना ही चौपट कर दी। उसी समय बुद्धि मुस्कुराते हुए उसके पास आई। बुद्धि बोली, आखिर तुम हार ही गए। देख लिया ना, तुम्हारे लाख राजा बनाने के बाद भी वह राजा बन न सका। अब तो इस आदमी को सजा होने जा रही है। बुद्धि ने व्यंग्य करते हुए कहा, देखा भाग्य, बुद्ध के बिना वह मारा जाने वाला है। अब बोलो, क्या कहते हो? भाग्य निराश होकर बोला, अगर तुम इस आदमी को बचा लो तो मैं हार मान लूंगा। बुद्धि हंसकर बोली, तो ठीक है, अब मेरा कमाल देखो, देखो मैं इसे कैसे बचाती हूं। इतना कहकर बुद्धि ने चरवाहे में प्रवेश कर लिया। जैसे ही बुद्धि चरवाहे में समाई, वह अपने बचाव की नई नई तरकीबें सोचने लगा। अगले दिन जब उसे मृत्युदंड के लिए राजा के दरबार में लाया गया तो वह बोला, महाराज, आप मेरे ससुर हैं, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? कृपया बताएं, किस अपराध में आप मुझे मृत्युदंड देने जा रहे हैं? राजा बोला, तुमने मेरी पुत्री का तिरस्कार करके मेरा घोर अपमान किया है, इसके लिए तुम्हें दंड दिया जाएगा। चरवाहा बोला, राजन, मेरे कुल में मान्यता है कि विवाह के पश्चात पहली रात यदि वर वधू की जानकारी में कोई व्यक्ति नदी में डूबकर मर जाए तो वधू या तो विधवा रह जाती है या संतानहीन। जब आपकी पुत्री कमरे में आई, उसी क्षण नदी की दिशा से बचाओ बचाओ की आवाज मेरे कानों में पड़ी। मैं अपने आप को रोक न सका और तुरंत डूबते हुए व्यक्ति को बचाने दौड़ गया। यदि यही मेरा अपराध है तो आप मुझे दंड अवश्य दें। चरवाहे की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। वह तुरंत उठा और चरवाहे को गले से लगा लिया। राजा बोला, हमारे बाद तुम ही इस देश के राजा बनोगे। पुत्री ने लज्जित होकर अपने असभ्य व्यवहार के लिए क्षमा मांगी और फिर तीनों खुशी खुशी महल के भीतर चले गए। उधर ब्रह्मा के दरबार में बुद्धि और भाग्य का फैसला हो चुका था। समस्त देवता बुद्धि की जय का घोष करने लगे। वे कहने लगे, भाग्य, तुम कुछ नहीं कर सकते। यदि बुद्धि तुम्हारे साथ न हो, जिसका साथ बुद्धि नहीं देती वह कुछ नहीं कर सकता। बुद्धि ने मुस्कुराकर भाग्य की ओर देखा। भाग्य ने सिर झुकाते हुए कहा, मैं अपनी हार मानता हूं, तुम वास्तव में मुझसे बड़ी हो। इस तरह नीलकंठ को भी अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था और फिर बूढ़ा कबूतर और नीलकंठ भोजन की तलाश में जंगल की ओर निकल गए। प्यारे दोस्तों, अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी हर एक पसंद और शेयर हमें और भी प्रेरणादायक कहानियां लाने की ऊर्जा देता है।
चलते चलते आप भी बोलिए, जय जय श्री राधे कृष्णा।